सर 6 महीने पहले एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था और तब से वो नीचे ही जा रहा है। अब क्या करें? जब आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, जब आपने म्यूचुअल फंड खरीदा था, जब आपने कोई शेयर खरीदा था, जब आपने कोई इक्विटी लिंक्ड कोई भी स्कीम खरीदी थी, तो क्या आपको नहीं बताया गया था कि शेयर मार्केट 10-5% नीचे आ सकता है या शेयर मार्केट 10-5% नीचे आता है? आपको बहुत अच्छी तरह पता था, आपने पढ़ा था, आप जानते हैं, आपने वीडियोस भी देखी थी, आपने कंटेंट भी सुना था, लेकिन आपके मन में ऐसा था कि आप लगाएंगे तो ये ऊपर ही जाएगा। ये आपका लालच था, ये आपका कहते ना गलत चीज़ थी, किसी चीज़ को गलत तरह से इंटरप्रेट कर लिया था क्योंकि आपने पिछले 2 साल को देखा, वो ऊपर ही जा रहा था। प्लीज़, शेयर मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो नीचे जाता है और ये आपको अच्छी तरह पता है। बस गलती कहाँ होती है, जब ये नीचे जा रहा है तो आप डर के उस पैसे को निकाल लें। अगर आप उसमें एसआईपी कर रहे हैं तो आप उस एसआईपी को बंद कर लें, तो ये आपकी गलतियां होंगी। ध्यान रखिएगा, पास्ट परफॉर्मेंस ये बताता है 20, 25, 30, 40 सालों का कि अगर आप किसी भी एफडी वगैरह में पैसा लगाते हैं तो आपको 6-7% मिलता है, और अगर आप किसी भी ठीक ठाक इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन 12-13% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, लगभग मिल जाता है। क्या इसकी श्योरिटी है? श्योरिटी तो एफडी की भी नहीं है, बैंक भी बंद हो जाते हैं, भाग जाते हैं। लेमन ब्रदर्स जैसा इतना बड़ा बैंक भी, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक भी डूब गया। तो श्योरिटी दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इक्विटी मार्केट में आपको 10, 12, 15 सालों में पैसा जो है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न गोल्ड से, प्रॉपर्टी से, एफडी से सबसे ज़्यादा रिटर्न इक्विटी में मिलता है। लेकिन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ 10, 12, 15 सालों में। इक्विटी मार्केट में आए ही क्यों जब आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद पैसे को देखना है? मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, अभी बहुत समय पास नहीं हुआ है, अभी तो आप मार्केट में आए हैं। अगर आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में पैसे को देखना है, प्लीज़ एफडी में बने रहें, प्लीज़ आरडी में बने रहें। आप नहीं रह पाएंगे, किसी दिन आप परेशान होके इक्विटी से पैसा निकाल लेंगे। उस समय आप ज़्यादा नुकसान करके निकालेंगे, इससे अच्छा है कि आज थोड़ा कम नुकसान में निकाल लें। अगर आप 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, तभी आप म्यूचुअल फंड को खरीदें, तभी आप एनपीएस में पैसा डालें, तभी आप शेयर को खरीदें। अदरवाइज प्लीज़ आप शेयर में ना आए। ये जितने भी रील में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देते हैं, समथिंग ब्रोकर वेरीफाइड अकाउंट, आपको दिखाया जाएगा कि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए, 2 लाख का देखिए मैंने 3 महीने में प्रॉफिट कमाया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दिखाएगा कि जो 10 लाख इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू आज कितनी है। आज 10 लाख में मैं भी कोई 10 शेयर खरीद लेता हूँ, कोई भी रैंडम 10 शेयर खरीदता हूँ, उसमें से 2 ऊपर जाएंगे, 8 नीचे चले गए। उस 2 को बेच दूंगा, मेरा ब्रोकर दिखाएगा कि मुझे इतने का प्रॉफिट हो गया, लेकिन जो 8 नीचे गए, आज मेरे पोर्टफोलियो की क्या वैल्यू है, ये मेरे ब्रोकर वेरीफाइड अकाउंट में नहीं आता। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को देख के अगर आप शेयर खरीदते हैं, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप फ्यूचर ऑप्शन में आते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो लोग हैं जो एक सर्विस क्लास के, मिडिल क्लास के लोग हैं। बहुत मेहनत से आप पैसा कमाते हैं, प्लीज़ ऐसी गलती ना करें। अगर आपको इसकी समझ नहीं है, आप चुपचाप एफडी में बने रहें, आरडी में बने रहें, कम से कम आप अपनी कैपिटल को तो बचा पाएंगे। आप 10 लाख लगाएं, उसके बाद 9 लाख लेकर निकलें, इससे अच्छा है कि 10 लाख लगाएं, वो 10 लाख तो रहेगा। म्यूचुअल फंड में तभी आएं, शेयर्स में तभी आए जिस दिन आपने पैसा लगा दिया, आपको पता है कि अब इस पैसे को 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद देखना है। हो सकता है कि 2 साल बाद वो पैसा 4 गुना हो जाए, आप निकाल लें, वो अलग बात है, लेकिन वो हो सकता है, वो होगा नहीं। प्लीज़ ऐसे चक्करों में ना पड़ें, आप खुश रहेंगे। मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, एजुकेशन करता हूँ, एजुकेशन कराता हूँ। मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ, म्यूचुअल फंड केवल और केवल लॉन्ग टर्म के लिए है, और लॉन्ग टर्म मिनिमम 5-7 साल, 8 साल के बाद ही शुरुआत होती है उसकी।
तो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अपने आप को एजुकेट करें, अपने रिलेटिव्स को एजुकेट करें, अपने पड़ोसियों को एजुकेट करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है उसे एजुकेट करें। इक्विटी मार्केट से लॉस करके ना निकलें। अगर इक्विटी मार्केट की समझ नहीं है, इक्विटी मार्केट में ना आए। अगर आए हैं तो इस बात को जानें कि 10, 12, 15% का फ्लक्चुएशन होगा, ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है। लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक पैसा बन जाता है। 10 पौधा लगाएंगे, 1-2 पौधे सूख जाएंगे, लेकिन वो 8 पौधे इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको जो 2 पौधे सूख गए उनका दुख का एहसास नहीं होगा। ये उसी तरह है जैसे आपके गांव में लोग बगीचा लगाते थे। आप ये शेयर मार्केट में शेयर्स का, म्यूचुअल फंड का बगीचा लगा रहे हैं। इस बगीचे को समझे, जाने, लेकिन ये बगीचा फल 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में नहीं देगा। 2 पौधा सूखने लगा, इसलिए आप बाकी पौधों को उखाड़ के अपने खेत को खाली कर लें तो गड़बड़ है। आपको जो बचे हुए 8 पौधे हैं उनको पानी देते रहिए, सींचते रहिए, खाद दीजिए, पेस्टिसाइड्स डालिए, उसकी फेंसिंग करिए। ऐसे भी देखना है 10, 12, 15 साल के बाद जब आम में फल आएगा आपको मज़ा आ जाएगा। यही है इक्विटी मार्केट की थ्योरी। ये बहुत आसान थ्योरी है, लेकिन इसके लिए विजडम की ज़रूरत है, इसके लिए विजन की ज़रूरत है, इसके लिए सोच की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन में तो केवल आप उसी तरह जानते हैं जैसे डॉक्टर आपसे कह देता है रोज़ मॉर्निंग वॉक करो। सबके पास एजुकेशन है, सबको पता है मॉर्निंग वॉक करना है, करते कितने लोग हैं? क्या आप करते हैं? अगर आप करते हैं तो आपके अंदर वो विजडम आ चुका है, आपके अंदर वो विजन आ चुका है, आपके अंदर वो सोच आ चुकी है, आपके अंदर वो कहते हैं ना नॉलेज आ चुकी है कि अगर आज मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करूंगा तो आज के 10 साल बाद क्या फर्क पड़ेगा। अगर ऐसी सोच आपके अंदर आ चुकी है, ऐसा ही कोई सोच शेयर मार्केट में होता है कि आपको नॉलेज तो है, डॉक्टर ने कह दिया मॉर्निंग वॉक करो, ये नॉलेज आपको भी शेयर कैसे, अच्छा शेयर, खराब शेयर, अच्छा प्राइस, खराब प्राइस, लेकिन जब वो ऊपर नीचे जाता है आपको क्या आप रेगुलर खरीद पाते हैं, उसको रख पाते हैं, 10-15 साल तक वेट कर पाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप शेयर मार्केट में बने रहेंगे, अदरवाइज आप लॉस करके निकलेंगे, पक्का निकलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखें पहली बार आए हैं, कहाँ से जुड़े हैं, क्या चाहते हैं, इस चैनल से क्या सीख रहे हैं और हम और आप कैसे एक दूसरे से मिल के आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार।